अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये मैंने एक दो वीडियोस में ज़्यादा नहीं किए हैं, एक दो थोड़ा सा आपको मैंने बताया था इस बारे में। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से अपनी सेहत गंवाते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं और गलत बंदों के हाथ चढ़ते हैं। तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नफ्स का साइज़ बड़ा होना चाहिए, छोटा, वो सारा मैंने आपको बताया था। तो नफ्स का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो 3.5 से 4 इंच अगर इरेक्शन के बाद आपके नफ्स का साइज़ है तो परफेक्ट है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए अपने पैसे ना ज़ाया करें, बिला वजह कोई तिला वगैरह और ये ऑयल्स वगैरह ना यूज़ करें। पहली बात तो ये है कि इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा बहुत कम, 100 में से 2 बंदों को होता है। वो भी मुझे नहीं लगता होता होगा, वैसे में भी होता हो 2 बंदों को। तो उसके लिए आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपका नफ्स का साइज़ 3.5 से ऊपर है तो ठीक है, वो कोई आपको मतलब कोई आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नफ्स का साइज़ की नशो नुमा जो है वो क्यों नहीं होती है, ये नाजरीन सिंपल सी बात है। और मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि जब कोई बच्चा जवान होता है हमारे माशरे में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और ये जो एशिया है, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि 10-12 साल की एज से, मुझे खुद हज़ारों ईमेल्स में पढ़ चुका हूँ इस अरसे में, जैसे मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, कि हमने 10 साल की एज में, 8 साल की, हत्ता कि 8 साल की एज में भी लोग लिखते हैं कि हमने हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और इस तरह की चीज़ें। तो जब वो ग्रोथ का टाइम होता है, आपके नफ्स ने जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बढ़ना होता है, तो आप मुशज़्ज़नी करते हैं, उस वजह से आपके नफ्स की जो नशो नुमा है वो रुक जाती है। नंबर 2, आपकी नस्ल जो है वो इसमें मैटर करती है। नस्ल से मुराद कि आपका जो ख़ित्ता है, आप जिस कंट्री से तल्लक़ रखते हैं। हमारा जो पाकिस्तान है उसमें जो लोग हैं उनके बॉडी के हिसाब से, क्योंकि बॉडी के हिसाब से ही जिस्म के बाकी हिस्सों का भी जो साइज़ है, वो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया जो है, इंडिया के जो इधर के इलाके हैं जो लाहौर के साथ, यानी कि जो पंजाबी इंडियन है, पंजाब है, और जो दूसरा उसके साथ पंजाब के साथ के जो एरियाज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनमें लोगों का जो एवरेज नफ्स का साइज़ होना चाहिए, जो अगर सेहतमंद है और अगर आपने जब आप जवान हुए हैं तो आपने अपने साथ ज़्यादती नहीं की है, तो तकरीबन 5, 5.5, 6 इंच तक हम इधर के जो एरिया है उनके नफ्स का साइज़ सेहतमंद बंदे का होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो हम लोग मुशज़्ज़नी करते हैं, उस वजह से हमारी ग्रोथ ठीक नहीं होती है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोग रब्ता करते हैं इसी मसले के लिए करते हैं कि हमारा 3.5 है, 4 है। तो अगर आपका 3.5 या 4 रह गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, जरियान वगैरह की, अगर है तो खुदा ना खास्ता उसका इलाज करें, अगर नहीं है तो इन चक्करों में ना पड़ें। इसके बाद अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 3.5 से कम है साइज़, 3 है, 2.5 है, इस तरह भी काफ़ी लोग मुझे लिखते हैं कि हमारा जो नफ्स का साइज़ बहुत छोटा है, उसकी वजह से हमारी औलाद भी नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ जो साइंटिफिक तरीका है, जिसे मे बी आगे वो आप लोगों को पसंद ना आए या ना आए, या मेरी बातों पे ना जाया करें कि मैंने कह दी है कोई बात तो वो 100% ठीक ही होगी। खुद रिसर्च किया करें। आपके पास कंप्यूटर है, हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल पे जाके सर्च करें। फिर मैंने फॉर एग्जांपल आपको पीनस प्रो एक्सटेंडर का बताया था कि आप मालिश के साथ उसको यूज़ करें नफ्स की साइज़ बढ़ाने के लिए और टेढ़ेपन के लिए। तो आप क्या करें कि गूगल पे सर्च करें जाके पीनस प्रो एक्सटेंडर कैसे काम करता है, या इंग्लिश में लिखें या जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि उसको उन्होंने कैसे बनाया है, कैसे वो काम करता है, कैसे यूज़ करना है। तो उसे भी यूज़ करने का ये तरीका है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि लोग एक ही रात में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करते हैं नफ्स के अंदर कि शायद हम इस तरह करने से जल्दी हो जाएगा।
जल्दी नहीं होता है, आपको नुकसान होता है उससे। वो भी जो पूरा उसका तरीक़ाकार है वो 6 महीने का कम से कम लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसकी खिंचाव में इजाफा किया जाता है, और वो जितना बर्दाश्त कर सकें। नफ्स की जो स्किन है वो आपको पता है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें भी नुकसान ना हो तो हल्का हल्का बिल्कुल मामूली 1% पॉइंटों के हिसाब से आपको वो करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इतना मतलब वो एहतियात से करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो भी नुकसान है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, या आपका 3.5 इंच भी नफ्स का साइज़ है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ी इसमें इजाफा किया जाए या कोशिश करना चाहते हैं, तो वो तरीका है जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि कुदरती ऑयल यूज़ करके साथ मालिश के लिए गर्म तेल जो होते हैं, तो साथ में वो सारा मैंने तरीका बताया है, वो आप वीडियो दूसरी देख लें, उसकी डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि नफ्स का साइज़ कितना और कैसे, या वजूहात जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा जो है नफ्स के साइज़ का, मैंने ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझे लोग पूछते हैं कि नफ्स का साइज़ कितनी एज तक बढ़ सकता है, कि कौन सी एज तक अगर हम कोशिश करें तो हम जो नफ्स का साइज़ बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अगर आप जो स्टडी करें पुराने जो बड़े उस्ताद हकीम हैं उनकी किताबें, तो वो लिखते हैं कि 30 साल तक जो है, अगर आपकी एज 30 साल 30 एज तक है, तो आप नफ्स का साइज़ जो है वो उसको तिलाओं के साथ या कोई अच्छा ऑयल इस्तेमाल करके या जो भी तरीका है वो यूज़ करते हैं अपने हिसाब से, उसके ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो जो दौर के किताबें हैं या दौर के लोग हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की जो बंटवारा होने से पहले के लोग हैं। तकरीबन आप लगा लें कि 1900 से लेके 1947, 50, 30 तक के जो लोग हैं, तो इस दौर में अगर आप एज का हिसाब लगाएं कि उस दौर में जो एज थी लोगों की एवरेज, वो तकरीबन 100 से 120 साल तक थी, तो उस हिसाब से वो 30 साल लिखते हैं। अब की जो एज है स्पेशली हमारे पाकिस्तान की और इंडिया के लोगों की, उसमें एवरेज एज इस वक्त हमारी 60 से 70 साल है। तो अगर उसको हाफ कर दिया जाए 120 को 60 से 70 साल, तो जो नफ्स के साइज़ का जो दौर है, अगर आप यानी कि बढ़ने की जो एज है अगर आप कोशिश करें तो वो 20 तक आ जाती है, कि अगर आप 20 साल तक कोशिश करें तो आपका अब की एज के हिसाब से तो। लेकिन अगर फिर भी चले 5 साल और आप ऊपर कर लें, 25 साल तक अगर आप कर लें, तो 25 साल तक अब जो एज का हमारा हिसाब है, एवरेज एज है, उस हिसाब से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो कोशिश करें तो नफ्स का साइज़ जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोशिश अगर पॉजिटिव तरीके से करें आप, तो चाहे आपकी एज 40 है, 45 है, 50 है, कोई मैटर नहीं करती है, कोशिश करें पॉजिटिव तरीके से जिससे नुकसान ना हो, तो फ़र्क पड़ सकता है। जो साइंटिफिक तरीका मैंने आपको वो पेनिस प्रो एक्सटेंट वाला बताया था, वो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे काम करता है और उन्होंने कैसे बनाया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो आपकी ये जो तगोदो है कि नफ्स का साइज़ बड़ा हो जाए, ये भाईजान पहले सोचना था जब एज थी, जब नफ्स के साइज़ ने बढ़ना था, तो तब हमने ज़्यादती की अपने साथ और हर उल्टा काम किया। अब वो नफ्स की ग्रोथ नहीं हुई, तो अब क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि जो 3, 3.5, 4 इंच का नफ्स का साइज़ है, उसको बढ़ाने के चक्करों में जाते हैं हकीमों के पास, लोगों के पास। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको ज़ाहिर है, कोई बंदा अगर ग्राहक आता है किसी के पास तो वो उसको जवाब तो नहीं देता, वो उसको लंबी कहानी डालते हैं। इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना वो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और किस तरह और किस ज़ालमाना तरीके से और जाहलाना तरीके से लोगों को मेडिसिन देते हैं, जो कि आपके लिए जहर से कम नहीं होती, और आप लोग को इतना नुकसान देती है कि आप जो पहले आपका 3.5, 4 इंच है, आप उसको भी रोते हैं कि वही वापस आ जाए, तो वही काफ़ी है। हुआ कुछ इस तरह के मैं जिस पंसारी से साहिवाल में मेडिसिन बूटियाँ वगैरह ख़रीदता हूँ, वो मेरा जानने वाला है इधर साहिवाल में, तो मैं उनके पास गया, तो उनके पास एक हकीम साहब बैठे थे, काफ़ी एज थी उनकी, तकरीबन 60 साल
60 साल के करीब होगी, माशाल्लाह दाढ़ी थी उनके मुंह पे, जैसे आपको पता है गेटअप होता है आजकल। तो मैं गया हूँ, वो बैठे हुए थे, वो जो जगह बनी होती है जहाँ पे बैठने की, तो मैं भी साथ बैठ गया उनके। तो मैंने उसको, जो पंसारी है उसको मैंने वो पर्ची दी सामान वाली जो मैंने उनसे लेना था, तो उसमें वो तिला का सामान था जो नफ्स की मालिश के लिए। तो उन्होंने, जब वो हकीम साहब को उन्हें देखा कि पर्ची में तिला का सामान है, तो उन्होंने समझा कि शायद ये इस आदमी को ख़ुद अपने लिए चाहिए, ये यूज़ करना है इसने। तो वो मुझे अब कहानी डाल रहे हैं। इसी तरह की कहानी वो जब आप लोग ख़ुद चल के इनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नफ्स का साइज़ छोटा है, तो वो आपको डालते हैं और आपको वो चीज़ें यूज़ करवाते हैं जो इतनी ख़तरनाक हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो थोड़ा साइंस टाइप का ज़हन रखते हैं, साइंसदान टाइप का। वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि शायद उससे बढ़ जाए, तो वो बड़ी जहर है, नुकसान है, बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होता है। मैं बताऊंगा नहीं कि उन्होंने मुझे क्या नुस्खा बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या कैसे मतलब बात करें। मुझे कहते हैं कि आप ना पंजाबी में, हम पंजाबी स्पीकिंग है तो पंजाबी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उर्दू में बताऊँगा क्योंकि जो इंडियन भाई हैं उनको समझ नहीं आती पंजाबी की। तो वो कह रहे मुझसे कि आपने ये तिला का सामान लेना है। मैंने कहा जी। तो मेरे पास एक नुस्खा है, वो नुस्खा जो है ना, वो फ़लाँ ऐसे एक सांप लेके, तो उसका पित्ता निकाल के सांप का, फिर उसको ऐसे करके, फिर उसको ऐसे करके, मतलब वो बता रहे। तो उसको जनाब नफ्स के ऊपर ऐसे लगाए ना आप, इस तरह कील ले लेना, एक कील जो होता है उसको लेके ऐसे सिर्फ उसके अंदर, दवाई के अंदर डुबो के, तो ऐसे नफ्स के ऊपर लगा देना ऐसे करके थोड़ी सी लकीर। तो होगा क्या कि ये नफ्स है ना आपका, तो नफ्स जो है वो जब आप लगाएंगे दवाई, तो आपका नफ्स फ़ौरन बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह आगे। जहाँ पे आपने जाके रोकना है, नफ्स का साइज जितना आपका मतलब दिल भर गया कि यार इतना होना चाहिए, तो एक मुर्गा लेके ना, सील देसी मुर्गा, तो उसका फ़ौरन ही ज़िबा करके उसके गले पे छुरी फेर के, तो वो उसका जो ताज़ा खून होगा वो नफ्स के ऊपर डालेंगे, तो नफ्स रुक जाएगा वहीं पे, तो उतना आपका नफ्स बढ़ जाएगा। एक उसके बाद एक और नुस्खा बता रहे हैं कि जी ऐसे जोंक लेके उसको ऐसे करके, उसको ऐसे करके, तो उसको जनाब उसको भी आप ऐसे लगाएंगे, तो उससे भी नफ्स का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मुझे, वो एक कार्टून होते हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे, पिनोकियो के। वो जो पिनोकियो, एक लड़का होता है छोटा सा, उसका नाक जो है, उसको एक परी जो है वो बददुआ देती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नाक जो है लंबा होना शुरू हो जाएगा। तो जब लड़का झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि साहब ये नफ्स ना हुआ, पिनोकियो का नाक हो गया। कहते क्या मतलब? मैंने कहा कि साहब इंसानी जिस्म है आपका, अक्ल शऊर ये बात मानती है कि इंसानी बॉडी जो है उस पर कोई भी आप चीज़ लगाए तो वो इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगी फ़ौरन ही। चले बंदा कहे ना कि भाईजान मालिश करेंगे या दवाई लगाएंगे, महीना लगाएं, 4 महीने लगाएं, 2 महीने लगाएं, हफ्ता लगाएं, तो फिर आपके नफ्स में कोई आधे इंच का या इंच का फ़र्क पड़ जाएगा। चलो फिर भी बंदा मान लेता है, चाहे झूठ ही हो। लेकिन अभी वाज़ेह तौर पे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कीम साहब ऐसा करें, मैं आपको मरीज़ देता हूँ जितने आप कहेंगे इस मर्ज़ के, नफ्स के जो छोटेपन के। आपने मेरे साथ स्टाम्प पेपर लिखना है कचहरी में जाके। अगर 50,000 रुपया एक बंदे का मैं दूंगा आपको, 50,000 पाकिस्तानी। अगर आपका ठीक ना हुआ बंदा, आपका जो नुस्खा कह रहे हैं, जितने कहेंगे फ़ी बंदे का, वो थोड़ी सी दवाई लगाने का 50,000 दूंगा। अगर ना हुआ तो आप स्टाम्प पे लिखेंगे कि आप मुझे 1 लाख रुपया 50,000 के साथ 50,000 वापस करेंगे। तो उसने, पंसारी जो था वो समझ गया कि इनका मामला थोड़ा ख़राब हो गया। तो वो पंसारी कहने लगा वो हकीम साहब से कि हकीम साहब ये ख़ुद भी ये काम जानते हैं, तो इसलिए ये इन बातों पे बिलीव नहीं करते हैं ये वो। तो साथ इनको गुस्सा आ गया और बात लंबी हो गई। तो मतलब बताने का आपको ये है। और वो फिर जो मैं आपको कह रहा हूँ उनको, हकीम साहब को, कि स्टाम्प आप लिखें। अगर आप सच्चे हैं तो आप लिखें। अगर आपको अपनी जो आप बता रहे हैं मेडिसिन, जो दवाई है, वो जो चीज़ बता रहे थे वो जहर होती है। जहर जो होता है, सांप का जहर, बिच्छू का जहर या किसी भी चीज़ का, आप वक्ती तौर पे नफ्स पे लगा दें कैसे भी बना के उसको, वो नफ्स में सूजन पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पे।
तो नाजरीन, सांप का या किसी भी चीज़ का जो जहर होता है, आप अगर उसको लगाएंगे तो वो आप में इतना शदीद उससे तकलीफ़ होती है और नसें फूल जाती हैं और मतलब नफ्स का बेड़ा गर्क कर देती हैं वो चीज़ें। इसलिए ऐसे ही अगर आप सिचुएशन में हैं, आपके नफ्स का साइज़ छोटा है, तो जो अच्छे तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। मालिश है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लेकिन वो ये है कि आपको अगर खुदा न खास्ता उससे फ़ायदा नहीं होता है या थोड़ा होता है तो आपको नुकसान भी नहीं होता। तो इसी तरह हमारे इधर भी एक वाक़या हुआ था, हमारे एरिया में भी। तो मैंने लड़कों से मिल नहीं सका हूँ, लेकिन मेरा कज़न बता रहा था कि इसी तरह कोई जोगी था या कोई इस तरह का सन्यासी वगैरह वो इधर आया था, तो उसने इसी तरह सांप वगैरह पकड़ के तो उसका कोई दवाई सी बना के, तो वो लड़के बेचारे सारे खुश हो गए कि हमें भी हर किसी को तो प्रॉब्लम है आजकल, तो उन्होंने वो लगवा ली नफ्स पे। तो वो उससे इतने उनके नफ्स सूज गए और ख़राब और ज़ख़म बन गए ऊपर, और जो उसकी स्किन थी वो फट गई नफ्स की। तो वो फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से इंजेक्शन नफ्स के ऊपर और रगों के अंदर लगवाए। और वो लड़का बता रहा था, मेरा कज़न जो था, तो वो बता रहा था कि वो इतने इतने बड़े और हैवी वेट किस्म के लड़के थे, जानदार, और 28-28 साल के और 25-25 साल के, लेकिन बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहे थे जब उनको इंजेक्शन लगता था दर्द से। तो बाद में फिर उनका जो नफ्स का बेड़ा गर्क हुआ होगा मर्दाना ताकत का, वो तो वो खुद ही जानते हैं या खुदा जानता है। तो इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जो इस तरह के लोग हैं, बाद में फिर वो मैं जब उसके पास गया हूँ पंसारी के पास 2-3 दिन बाद, तो वो पंसारी मुझे बता रहा था कि वो कीम साहब बाद में कह रहे थे, मैं फिर आ गया अपना सामान लेके, वो बैठे थे वहीं पे, तो वो कह रहा कि वो कह रहे हैं कीम साहब कह रहे हैं अजकल दे मुंडियां नूं की पता, एवें ये बने हुए ने कीम, इन्हां नूं की पता बड़े नुस्खियां का। यानी कि आजकल के लड़कों को क्या पता जी ये नुस्खों का, ये बड़े पुराने नुस्खे हैं। भाईजान शऊर ही नहीं मानता, आप लोगों का मानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मत से नहीं भी वाबस्ता हैं, आप लोगों का दिल मानता है कि इस तरह हो सकता है कि आप नफ्स पे कोई चीज़ लगाएं, कोई भी दुनिया की, मैं कहता हूँ सोने की चीज़ भी लगा दें, इस तरह नहीं नफ्स का साइज़ बढ़ता कि फौरी ऐसे बढ़ना शुरू हो जाए और फिर आप उसके ऊपर खून गिराएं। और खून का और नफ्स का जो लेंथ है रुकने का क्या लिंक है जी, ये मुझे आप सवाल का जवाब दें। कि मुर्गे का जो खून है ताज़ा, उसको आप गिराएंगे तो आपके नफ्स की ग्रोथ जब रुक जाएगी और वो लगाने से बढ़ जाएगी। वो क्या होता है कि वक्ती तौर पर जहर जो होता है वो नफ्स में सूजन पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा वक्ती जो सूजन होती है, तकलीफ़ और सूजन। तो वो जो बंदा होता है, गाहक जो है, वो बेचारा वक्ती तौर पे खुश हो जाता है कि पता नहीं मेरा नफ्स का साइज़ मोटा हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन वो जब वापस उसी, अगर आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा तो वो फिर वहीं पे आ जाता है वापस चंद दिनों के बाद। तो इसलिए मैं आपसे ये बरादराना रिक्वेस्ट करता हूँ, मशवरा देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके नफ्स का साइज़ एवरेज है, 4.5 है, 4 है, 3.5 है, तो और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन गुजर रही है, तो ऐसे चक्रों में ना पड़े। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अगर खुदा न खास्ता कोई जरियान का या और मसला है तो वो उसका इलाज करें, अगर नहीं है तो आपकी वो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है, सेक्सुअल लाइफ आपकी बेहतरीन गुजरेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है तो क्या करेंगे, जो तेल हैं जो मैं बताता हूँ ये वाले तिलों का और इस तरह का, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ तिला बनाने के तरीके भी, और जो मतलब इस तरह के यूज़ कर लें, वो आपको उससे आपकी जो रगों की जो सेहत है वो भी ठीक रहती है, नफ्स की जो सेहत है वो भी ठीक रहती है। और अगर आपकी कोई नफ्स की ग्रोथ होनी हो तो वो भी उससे हो सकती है, या मोटाई में भी इजाफ़ा हो जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह आगे जो अगला साल है 2016 में इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपको बहुत फ़ायदा होगा उनसे और आप याद करेंगे। क्योंकि मैं अकेला हूँ, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना और उसके बाद सारा जितना भी काम है मैं खुद ही मुझे करना पड़ता है, तो मैं इसलिए वीडियोज़ में देर हो जाती है। उसके अलावा अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे कोई चीज़ बना लेता हूँ, माजून वगैरह, या कोई मेरी वेबसाइट पे आपने देखी होंगी, तो वो भी मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बिल्कुल इनके चक्रों में ना पड़ा करें। चंद एक बंदे हैं इधर पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी होंगे, जो वाकई इस चीज़ को समझते हैं। और आप यकीन करें कि ऐसे लोग हैं, वो जो बंदा बैठा हुआ था वो भी बात कर रहा था, जो मेरी उससे बहस हुई,
वो उर्दू नहीं बोलनी आती ठीक से, किताब नहीं पढ़नी आती, अखबार नहीं पढ़ना आता, लिखा हुआ जुमला जो है वो नहीं पढ़ सकते या लिख नहीं सकते, और बातें वो करते हैं कि जी ये कर देंगे और वो कर देंगे और ऐसे नुस्खे हमने बनाए और हमने ये, हमारे बाप दादा हकीम थे। बाप दादा के हकीम होने से कोई हकीम नहीं होता है। हकीम होता है अपनी समझ से, अपने शौक़ से, अपने तजर्बे से, अपने नॉलेज से। अगर मैं आप लोगों को, ये जो मैंने चैनल शुरू किया है, मेरा यकीन करें कोई मकसद नहीं है किसी को हकीम बनाना, आप लोगों को हकीम बनाना, या मेरा ये मकसद है कि मैं किसी की मुखालफत करूं, या जो लोग हिकमत कर रहे हैं मैं उनका काम ख़राब करूं। जो अच्छे लोग हैं मैं समझता हूं कि हम लोग उनके पाँव के जूते की जो खाक है उसके बराबर भी नहीं है, वो इतने आला लोग हैं। लेकिन जो लोग लोगों को लूट रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। अगर आप लोगों को साथ में ये जो चीज़ें शेयर करता हूँ, मैं आपको हकीम नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों में ये शऊर पैदा करता हूँ अपने जितना मेरा नॉलेज है उससे, कि आप लोगों को अगर कोई बंदा लूट रहा है, इलाज आपको कह रहा है कि इस तरह इलाज करें, आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, या वो बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या ऐसी कोई चीज़ है। इसके अलावा जो तिलाओं में ऐसे मैंने सीन भी देखे हैं कि कहेंगे तिलाओं में शेर की चर्बी डाल लें और ये डाल लें और वो डाल लें। शेर की चर्बी कहाँ मिलती है आजकल? पाकिस्तान में शेर की चर्बी तब मिलती है जब लकी रानी सर्कस में या इधर चिड़ियाघर में, लाहौर के चिड़ियाघर में कोई शेर मरता है तो उसको ख़रीदते हैं, फिर उसकी चर्बी निकालते हैं, तब जाके कोई कभी अवेलेबल होती है। नहीं तो सारी जो चर्बी बिकती है वो शेर की नहीं होती है, 2 नंबर होती है। तो इस तरह के कामों में डालना, मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ तेल लेके उसमें शेर की चर्बी डाल लें, उसमें ये कर लें, आपको मिलेगी नहीं। आप किसी पंसारी से कहेंगे जाके तो वो आपको कोई 2 नंबर चीज़ दे देगा, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। चीज़ वो यूज़ करें जो आपको जहाँ तक खालस मिल सकती है, आप ख़ुद बना सकते हैं और सिंपल हो और उससे आपको नुकसान ना हो कम अज़ कम। अगर खुदा न खास्ता फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान ना हो। ये मेरी इस वीडियो का भी मकसद है कि नफ्स का जो साइज़ है वो 3.5-4 बेहतरीन है। इसके बाद अगर आपको शौक़ हो कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ या मेरा ज़्यादा नफ्स का साइज़ 3.5 से भी 3 से भी कम है, तो वो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। और ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये हकीकत है, मैं आप किसी की मुखालफत के चक्करों में या मैं कोई मसालेदार चीज़ें पेश करने के लिए नहीं आपको भी बताता हूँ। ये मैं इसलिए आपके लिए, मेरे साथ बहुत से वाक़यात होते हैं, इतने वाक़यात होते हैं कि मैं आपके लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो आप शायद अब ये कॉमेडी चैनल बन जाए मेरा हेल्थ के बजाय, लेकिन मैं इधर शेयर नहीं करना चाहता हूँ। कभी इंशाल्लाह टाइम आएगा तो करूँगा, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो ऐसी बातें मुनासिब नहीं है यहाँ पे करना। इंशाल्लाह कभी किसी दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ पे करूँगा इंशाल्लाह। तो ये वीडियो का मकसद था आपके साथ आपकी रहनुमाई करना, आपके साथ शेयर करना। कोई बातें बुरी लगें तो माफ़ कीजिएगा, बाकी अगर आप अमल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना करना चाहें ना करें। मेरा ये पर्सनल जो है वो तजुर्बा है, पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके अलावा मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, अरशद अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल। उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, हेल्थ वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा जो वीडियोज़ आ रही हैं उसके बारे में ख़बर मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।